Good morning students. Today we will start exercise 4.2. Okay? हमने 4.1 में स्टडी किया है क्यूब के बारे में. क्यूब में किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. ओके? और 4.2 में हम स्टडी करेंगे क्यूब रूट्स के बारे में. ओके? लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हमें क्यूब रूट के बारे में जानना है. The cube of a number is that number raised to the power 3. किसी भी नंबर का क्यूब इट मीन्स उस नंबर पर हमने पावर 3 रेज कर दी. ओके? Thus the cube of a is a cube. ये तो हमने पढ़ा क्यूब के बारे में. The symbol this one. ओके? यहाँ आप अंडर रूट का सिंबल एंड यहाँ आप 3 राइट कर रहे हैं. ये सिंबल हो गया आपका क्यूब रूट का. Denotes the cube root. Here is a chart of cube root. Okay? अब आपको जो आपके पास नंबर आते हैं क्यूब के, फॉर एग्जाम्पल 343. तो 343 आपका आंसर आया था 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर. 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. ओके? तो 343 का क्यूब रूट क्या हुआ? 7. ओके? तो इसी तरह से ये आपका कंप्लीट चार्ट है. 0 का आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं. इट मींस 0 किसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आया है? 0 को भी. ऐसे ही 1 को भी आएगा. 8 किस नंबर का क्यूब रूट है? क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2. इट मींस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 8 आंसर आया है. सो ऐसे ही ये सभी क्यूब रूट्स के आंसर हैं. फॉर एग्जांपल 1000 किसी मल्टीप्लाई करने पर आता है 10 को. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10. ओके? दैट इज इक्वल टू 1000. ओके? आई थिंक क्यूब रूट के बारे में आपको पता चल गया है. ओके? तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. योर फर्स्ट पार्ट इज 64. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में आप सभी जानते हैं. हम स्टार्ट करते हैं 2 से. ओके? 64 डिवाइडेड बाय 2. आपको डायरेक्ट 8 या 4 से नहीं करना. प्राइम फैक्टर्स इट मींस जो केवल 1 और अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं. ओके? तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 से डिवाइड किया, देन 32 को अगेन हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं. देन 16 को अगेन 2 से. देन 8 डिवाइडेड बाय 2. देन 4 डिवाइडेड बाय 2. देन 2 2 जा 4. देन 2 1 जा 2. Hence 64 इज इक्वल टू जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हम राइट करेंगे. ओके? यहाँ पे हमारे 6 टाइम्स 2 हैं. 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टाइम. क्यूब रूट के लिए हमें 3 के पेयर बनाने हैं. जैसे स्क्वायर रूट में हम 2 के पेयर बनाते थे, तो ऐसे ही हमें क्यूब रूट के लिए 3 के पेयर्स बनाने हैं. तो यहाँ हमारा एक पेयर ये कंप्लीट हो गया, एक पेयर ये कंप्लीट हो गया. Therefore cube root of 64 that is equal to, इस पेयर को हम 1 टाइम 2 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2. देन 2 2 जा 4. क्यूब रूट का मीनिंग है कि 64 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आता है. 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग. ओके? आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है एस्टिमेशन मेथड से. ये मेथड आपके लिए न्यू है. ओके? फर्स्टली जो भी आपका नंबर है वो राइट कीजिए. ओके? उसके बाद आपके नंबर में यहाँ 5 डिजिट हैं. 46,656 टोटल 5 डिजिट्स आ गया. सबसे पहले आप बैक साइड से 3 डिजिट का 1 पेयर बनाएंगे. ओके? 3 डिजिट का आपका ये 1 पेयर हो गया 656. जो भी आगे आपका लेफ्ट है, चाहे वो 2 डिजिट है, 1 डिजिट है या 3 डिजिट है, वो आपका सेकंड पेयर होगा. ओके? अब आपको यहाँ से जो भी आपने ये ग्रुप्स बनाए हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर पता लग सकता है. वो आप किस तरह से करेंगे? जो आपका यहाँ
वंस प्लेस पता लगेगा, और जो भी आपका यहाँ सेकंड पेयर है उससे आपको आंसर का टेंस प्लेस पता लगेगा। ओके, तो फॉर यूनिट डिजिट 6 ऑफ द क्यूब रूट, यहाँ पे वंस प्लेस पर 6 है। ओके, तो इसके लिए पहले हमें ये टेबल देखनी होगी। इफ अ क्यूब एंड्स इन, आपके जो भी क्यूब है उसका एंड इन डिजिट से होता है, द यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब रूट विल बी, तो उसका जो भी क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इट मींस वंस प्लेस क्या होगा। ओके, फॉर एग्जांपल आपका क्यूब 0 पे एंड हो रहा है, तो उसका जो क्यूब रूट है वो भी 0 पे एंड होगा। ऐसे ही आपका 1 है क्यूब के लास्ट में, तो आपका आंसर जो क्यूब रूट का होगा वो लास्ट में 1 ही होगा। For unit digit 6 of the cube root, we will have 6 at the ones place. Okay? तो आपका लास्ट में 6 है, तो 6 में लास्ट प्लेस पे आपका क्या होगा, 6 होगा। इस पेयर को मेन लास्ट प्लेस पर 6 है, तो आपका जो मेन आंसर होगा, जैसे लास्ट में आपका आंसर 36 आया है, तो यहाँ पे लास्ट आंसर जो वंस प्लेस होगा वो आपका 6 आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ वंस प्लेस पर होता 3, तो आपका जो मेन आंसर आना है लास्ट में उसकी यूनिट डिजिट होती 7। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट ग्रुप से हमें आंसर का वंस प्लेस पता लगेगा, और टेबल आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड पेयर को। फॉर सेकंड पेयर 46, यहाँ हमारा सेकंड पेयर 46 है। वी सी दैट अब 46 किन नंबर्स के क्यूब के बिटवीन आता है। ओके, तो हम देखते हैं जैसे 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 एंड 4 का क्यूब होता है 64। तो हमारा जो 46 नंबर है वो 27 एंड 64 के बिटवीन आता है। ओके, इन 2 क्यूब के बिटवीन आता है। 27 है 3 का क्यूब एंड 64 है 4 का क्यूब। ओके, हेंस वी विल हैव 3 एट द टेंस प्लेस। तो जो भी आपका लेसर नंबर है, ओके, आपका 46 3 क्यूब एंड 4 क्यूब इनके बिटवीन आ रहा है, तो आपने जो ग्रेटर नंबर है उसको नहीं लेना, आपने स्मॉलर नंबर को देखना है। ओके, तो जो भी यहाँ पे डिजिट होगी वो आपका टेंस प्लेस होगी। हेंस वी विल हैव 3 एट द टेंस प्लेस। ओके, आप इस तरह से राइट करेंगे, पेयर को राइट करेंगे। फर्स्ट पेयर से आपका आंसर आया है 6 एंड सेकंड पेयर से आपका आंसर आया है 3। ओके, तो आपका आंसर हो गया 36। हेंस क्यूब रूट ऑफ 46,656 इज 36। ओके, your next part is H part 5,51,368। ओके, सबसे पहले हमने इस नंबर को राइट किया, बैक साइड से हमने 3 का एक पेयर बनाया। ओके, आगे जितने भी डिजिट लेफ्ट होती है वो आपका सेकंड पेयर होगा। तो फर्स्ट पेयर आपका होगा 368 एंड सेकंड पेयर 551। ओके, अब फर्स्टली हम फर्स्ट पेयर से आंसर की यूनिट डिजिट का पता लगाएंगे, इट मींस वंस प्लेस का। द यूनिट डिजिट 8 ऑफ द क्यूब रूट वी विल हैव 2 एट द वंस प्लेस। आपका यहाँ पे क्यूब में 8 लास्ट में है, तो आपका जो आंसर होगा क्यूब रूट का उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 2। ओके, इट मींस जो भी आपका यहाँ पे आंसर होगा उसका वंस प्लेस होगा 2। अब हम देखते हैं सेकंड पेयर, दैट इज 551। ओके, वी सी दैट 8 क्यूब इज लेसर देन 551 एंड इट इज लेसर देन 9 क्यूब। ओके, 551 बिटवीन आता है 8 क्यूब एंड 9 क्यूब के। 8 क्यूब इक्वल होता है 512 एंड 9 क्यूब इक्वल होता है 729। ये इन 2 नंबर्स के बिटवीन आता है। सो वी विल हैव 8 एट द टेंस प्लेस। हमें ग्रेटर नंबर को नहीं देखना है, स्मॉलर नंबर।
तो जो भी यहाँ पे आपका नंबर होगा वो आपका आंसर का 10th प्लेस होगा। ओके, सो वी विल राइट लाइक दिस। फर्स्ट पेयर से हमें 1st प्लेस का पता लगा, दैट इज 2, एंड सेकेंड पेयर से